पट्टके तूलिकामुपधान मास्तरस्तुणमाच्छाद नयुतां शय्यां विरचय तत्र धान्यफलपुष्प औषधि खाद्यान्नानि निधाय शय्यायां व्रीहीन् गोधूमांस्तण्डुलान् वा प्रक्षिप्य। अब यहाँ पर स्नपन विधि होने के बाद में भगवान को जो शय्यादिवास कराते हैं तो उसमें शय्या की जिस प्रकार से रचना होती है तो उसके विषय में थोड़ा स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है शास्त्री जी ने। सर्वतोभद्र और कुंड के अंतराल मध्य में जी मध्यवेद्यां प्रतिमानां गुरुत्वादन्यत्र वा पर्यंके वा पट्टके। तो अभी वहाँ पे प्रतिमा को जो है बड़ी प्रतिमा अन्यत्र, अभी यहाँ पर यदि संभव नहीं है, वैसे तो उनका आग्रह वही है कि वही ले ली, उसके बीच में वही उचित है, या पर्यंके वा पट्टके। अभी ये अपना पर्यंके वा पट्टके बना अपना ये होता है ना पाठ, हाँ। और पर्यंके अन्यत्र वा पर्यंके मतलब ये जो मंचक तो अलग से आएगा, मतलब वो पर्यंक यानी सोने के लिए हाँ। तो उस प्रकार से उसकी रचना करी, या तो फिर तृणम आच्छाद अनंताम शय्यायां विरच, मतलब वो भी संभव नहीं है तो तृण माने कुशा वगैरह इत्यादि के ऊपर भी आप शय्या ले सकते हैं, ऐसा इन्होंने कह दिया है। तत्र धान्य फल पुष्प औषधि खाद्यान्नानि निधाय, वहाँ पर धान्य फल पुष्प औषधि इत्यादि सब रखे, जो शय्यायाम व्रीहीन गोधूमांस तंडुलान् वा प्रक्षिप्य, शय्या के ऊपर मतलब जो भी शय्या बने उसके ऊपर व्रीहि गोधूमांस तंडुलान्, व्रीहि माने जो अपना भात, हाँ जो व्रीहि, हाँ मतलब वो अपना जैसे बात हुई थी छिलके वाला शाली, हाँ। तो शाली गोधूम या तंदुल वहाँ पर छोड़े, और रथे तिष्ठन इस मंत्र से देव प्रतिमा वहाँ पर रखे। शाकुंद सूक्तम भद्र सूक्तम वा पठन, यह सूक्त पाठ वहाँ पर करे। मंडप प्रादक्षिण्येन पश्चिम द्वारी आनीय, प्रतिमा जो है मंडप को प्रदक्षिणा करते हुए पश्चिम के द्वार पर आ जाए, वहाँ पर पूजन करे। धामन्ते विश्वम इति मंत्र से वहाँ पर अर्घ्य प्रदान करे। शय्यायां प्राक् शिरस्कां दक्षिण शिरस्कां वा निधा वा प्रतिमां शनैः शायेत। मूर्ति का जो सिर है वो पूर्व में करना उचित है, यदि वो संभव नहीं है तो दक्षिण में करिए, मतलब पैर जो है वो उत्तर में आएंगे। तो मतलब पश्चिम या उत्तर में पैर, लेकिन पश्चिम को इन्होंने मतलब प्राक् शिरस्काम, यह इसको थोड़ा प्राधान्य दिया हुआ है। शनैः शायेत, धीरे से वहाँ पर उसको शय्या के ऊपर उनको लिटा दीजिए। आप्यायस्व इति मधुसर्पिर्भ्यामभ्यज्य, वहाँ पर मद और जो घी है उनसे थोड़ा सा लेपन करे मूर्ति को, मंत्र पाठ करे। तैल सरशप कल्कैर उद्वर्त्य, थोड़ा सा तेल लगाए, तत्पश्चात थोड़ा सरशप है ना, हाँ, तो थोड़ा जो अपना ये है तैल सरशप माने अपना सरसों का तेल, हाँ सरसों का तेल। और कल की माने वो जो होता है ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, कल की, जैसे कल की का मैं भूल गया, क्योंकि वो कल की ये अपने इस पे आता है, श्राद्ध विषय में भी आता है। जी गुरु जी, इसमें जो तुलिका है ना, तुलिका आगे जो आया ना, हाँ पट्टक पर्यंक, पट्टक तुलिका, पर्यंक यानी ऊंचा पलंग,
पट्टक यानी नीचा पाट, हम्म, तुलिका माने वर्ती, वर्ती रुई क्या बोलते हैं आप? हाँ हाँ, रुई का गद्दा, कपास, कपास की गद्दी, हाँ। हाँ और उपधान माने तकिया। हाँ जी, उपधानम शिरसी ने जाए, बरोबर। हाँ। आस्तरणम, उपधानम आस्तरणम, आच्छादन युताम, जिसको ढक सके, हाँ जिसको ढक, वो चंद्र विजय पूछा, बरोबर। ऐसाम शय्याम विरच्य, तो ये शब्दार्थ हो गया। हाँ हाँ, सही है वो, क्योंकि वो सब इकट्ठा है। हाँ। हाँ, तुलिका, ये क्या अभी पढ़ते वक्त सामने आता है? उपधान, हाँ हाँ हाँ। कल, कल की क्या ये, नहीं वो तो आमलक, दाढ़ी को कहते हैं तो उसका रस होता है। किसको? कल का फल दालिम का एक नाम है। अच्छा, हाँ, ये कल की कुछ और हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि कल की ये अपने इसमें आता है, अवृद्वदेहिक कर्म में आता है। अभी उसका अर्थ देखना पड़ेगा, क्योंकि शब्द तो वहाँ पर आता है। ठीक है, देखेंगे। हाँ हाँ, तैल सरशप कल्कई उद्वर्त्य गंधादीना संपूज्य, गौर सरषप कल के न साज्येनोत्सादस्य च दंभ। इसमें मुझे कुछ गलत है। इसकी जगह अंदर गंधादीना संपूज्य तत्र छत्रम। कल का के दो तीन अर्थ बताए गुरुजी। एक तो होता है कि इससे निकलने वाला तेल, अच्छा, और दूसरा होता है कि उसका चूर्ण, कृत तैलादि शेषः कल गतौ क्रू धाराचिर कलिभ्यः कहा उणा, मतलब उससे होता है अर्थ कि उससे निकलने वाला तेल। ऐसा शब्द भी हो सकता है कि तैल सर्षप कल्कैः उद्वर्त्य, मतलब अच्छा, सर्षप कल का वो अलग शब्द हो गया। अच्छा, यस्यचित वस्तुनो चूर्णम, द्रव्यमात्रं शिलापिष्टं शुष्कं वा जलमिश्रितं तदेव सूर्यभिः पूर्वैः कल्क इत्यभिधीयते। अच्छा, द्रव्यमात्रं शिलापिष्टं, या तो वो मूल द्रव्य हो या शिलापिष्ट हो, मतलब हाँ हाँ रसोटते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, शुष्कं वा जलमिश्रितं तदेव सूर्यभिः पूर्वैः कल्क इत्यभिधीयते। कल्क यानी कोई चीज़ को ही बोलते हैं। हाँ नहीं है, ये सब का- कल के शब्द कुछ है उसमें, वो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, उसका निश्चित अर्थ नहीं ध्यान में आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तो गंधादीना संपूज्य तत्र छत्रम, वहाँ पर छत्र रखे मंत्र पाठ से। वीतानम, वीतानम माने अपना ये अपन ये करते हैं ना, पंखा देते हैं, हाँ, वो वीतानम वेतान व्यजन और चाम। व्यजन, और ये सब अपने उपचार, राजोपचार में आते हैं, चामर है, और आदर्श बने अपना कांच। हाँ, बाद में त्रीणी पदा इति शांति कुंभ, वहाँ पर जी जी दो दो कलश रखने हैं बगल में। पादुका, मतलब जो भी पादुका यदि बनी है, जो जैसे इसकी है अभी, देवता की पादुका धातु की भी बनाते हैं स्थापन हेतु कई कई मंदिरों में, तो वो भी वहाँ पे रखे हैं। यदि वो संभव नहीं है तो फिर काष्ठ की पादुका रखे, क्योंकि वो आवश्यक है। विश्वतो मापतम शिरः प्रदेशे सजलम निद्रा कलशम, सिर के वहाँ निद्रा कलश रखे सजलम। अन्यंच भक्ष्यभोज्यादि खाद्यपूरितम कलशम आजिघ्रम इति। अन्यंच जो भी भक्ष्य भोज्य है उसमें खास तो है, पायस भी कहाँ है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि पायस भी रखे।
यहाँ पर ये शब्द आया है पार्श्वयोः शांतिकुंभौ आसन दर्पण घंटा भक्ष्यभोज्य पायस जलपात्रादिकं देवस्य पुरतः स्थापयेत्। तो इन्होंने बाकी तो नहीं लिया है, लेकिन ये लिया है मुख्य रूप से भक्ष्यभोज्य इत्यादि लिया है। भक्ष्यभोज्य में ठीक है, उनकी भावना है कि भाई पायस भी आप रखें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्पष्टीकरण दिया हुआ है। ठीक है। आजिग्रम इति आजिग्र मंत्र से स्थापन करें। अग्रतः सुवर्चसम दीपम दूरे स्थापयेत। तो आगे जो है अच्छी वर्तिका से वर्तिका का दीप माने घृतदीप ही प्रधान है, तो घृतदीप वहाँ पर स्थापन करे। देवम आच्छादन तुलिकया आच्छाद्य, जो वस्त्र ओढ़ने वाला जो वस्त्र है वो भी आच्छादन के लिए रखे। परितो भस्म दर्भ तिलई ही प्राकारत्रयम कुर्यात्। पहले भस्म, बाद में दर्भ और फिर बाद में तिल, इस प्रकार से परिक्रमा उस शैया के अगल बगल में पूर्ण करे। तो इत्यादि ये शैया रचना इस प्रकार से करे, ऐसा इन्होंने कहा है। बाद में कुंड समीप उपविश्य जलमादाय आसु प्रतिमासु सूर्याचंद्रमसो यावत् तत्वानामाप्यनार्थम तत्वन्यास होमं करिष्ये। अभी तत्वन्यास होम इन्होंने कहा है। तो पहले तत्वन्यास होम है, मेरे प्रयोग में पहले तत्वन्यास है, उसके पश्चात फिर तत्वन्यास का हवन है। अभी यहाँ पे इन्होंने पहले होम दिया हुआ है। इत्यादि साधारणैर विशिष्टैश्च तत्वैः तत्तत् नामना घृतेन तिलैर्वा जुहुयात्। घृत से या तिल से जो भी है संभव आपको आहुति दीजिए। एतावत् संभवै प्रधान देवता उद्देश्य ओम पराय शिवात्मने विष्णवात्मने, ओम पराय शिवात्मने, ओम पराय शक्त्यात्मने, ओम पराय सूर्यात्मने, पराय गणेशात्मने, हनुमदात्मने इत्यादि सब पराय बोलकर तत्वन्यास ओम भी आप, यह यदि संभव नहीं है, अकारादि तत्वन्यास लेना यदि संभव नहीं है तो आप का प्राधान्य है जी, अगर वो नहीं है, हाँ, यदि संभव नहीं है तो फिर इससे आप इस मंत्र से अष्टोत्तर शत वगैरह आहुति दीजिए, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। तत्पश्चात उसका निवेदन कर लीजिए। देव समीपे उपविश्य तत्वन्यास शय्यादिवान निद्रावाहनांतम कर्मम संपादयेत। तत्पश्चात देव के समीप में बैठकर हवन इत्यादि संपन्न होने के बाद में फिर तत्वन्यास शय्यादिवास निद्रावाहनांतम कर्मम संपादयेत। तत्पश्चात यहाँ पर तत्वन्यास होम होने के पश्चात तत्वन्यास शय्यादिवास निद्रावाहनम इत्यादि कर्म आप पूर्ण करा लीजिए। तत्पश्चात है मूर्तिपति लोकपालानाम आवाहन। इसमें जो लिखा है एतद असंभवे हाँ, प्रधान देवता उद्देश्य फिर वो पराय विष्णुआत्मने पराय शिवात्मने का होम हम तत्वन्यास में करते हैं। हाँ, तो गुरु जी समझो कि शिव परिवार है, हाँ, तो गणेशात्म बाकी अन्य परिवार देवता भी होते हैं शिव को छोड़ करके, तो सिर्फ प्रधान देवता उद्देश्य मतलब एक ही देवता लेने हैं या बाकी की भी? नहीं, तत्वन्यास होम में जो मुख्य देवता है तो नहीं, एक मिनट, प्रधान देवता उद्देश्य ओम पराय विष्णुआत्मने ओम पराय नहीं, सब ले, जो भी देवता स्वरूप है वो सभी वहाँ पर लीजिए। मतलब यदि शिव जी है तो पराय शिवात्मने आएगा, माता जी साथ में है, हनुमत है तो हाँ, तो वो भी सब आएगा, वो सब आवश्यक है। क्योंकि तत्वन्यास आप पूर्ण नहीं ले रहे हैं, केवल ये पर्याय स्वरूप ये ले रहे हैं, पराय जो ले रहे हैं। तो ये मंत्र से आप आहुति ले रहे, तो हर एक देवता के लिए अष्टोत्तर शत आहुति आप प्रदान करें, ऐसा इन्होंने कहा है कि जिसमें तत्वन्यास होम का पुण्य आपको मिलेगा, वो कर्मलोप नहीं होगा। अगर तत्वन्यास होम करेंगे तो आकार आदि जो बाकी के तत्व है हाँ, तत्वन्यास है जो जी, वो कुछ 12-13 जो बताए हैं, हाँ, 15, हाँ, वो 15 के एक आहुति है। हाँ, सबके एक आहुति। और विशिष्ट देवताओं के लिए फिर मतलब जो भी अन्य देवता विशिष्ट है, तो फिर वो विशिष्ट आहुति विशिष्ट न्यास जो दिए हैं उनके भी आप आहुति प्रदान करें, प्रदान करें निमित्त में।
हाँ, वो यदि संभव नहीं है तो फिर पराय लीजिए। कोई कोई दोनों भी लेते हैं और कई कई जगह पर केवल प्रधान तत्वन्यास लेते ही नहीं, क्योंकि उतना समय नहीं होता है कहते हैं। तो फिर बाद में, क्योंकि वो पूरे अकारादि पूर्ण तत्वन्यास कहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा होते हैं। जैसे तत्वन्यास अकारादि वो 15-16 है कुछ, लेकिन उससे आगे जो भी न्यास पूर्ण न्यास है तो उन सब के आहुति प्रदान करें, ऐसा भी एक आता है मत। तो उससे वो संभव नहीं है, तब ये जाकर लीजिए, ऐसा इनका कहना है। कुंडस्य ईशान्यां सजलं शांतिकलशं निधाय तदुत्तरे सजले सपूर्णपात्र पूगीफले कलशे मूर्तिपति लोकपालानाम आवाहयेत। अब यहाँ पर मूर्तिपति लोकपाल देवताओं का आवाहन कुंड के ईशान में, मतलब यदि एक से अधिक कुंड है तो जो आचार्य कुंड है, आचार्य कुंड पर ही ले, यही उचित है। तो कुंड से ईशान्याम, कुंड के ईशान में एक शांति कलश रखे, उसके ऊपर पूर्णपात्र पूगी फल के साथ में रखे, और 2 कलश आएंगे। सजलम शांति कलशम निधाय तदुत्तरे, हाँ, दो आएंगे। तो गुरु जी आप उसमें जो पूर्ण पात्र वाला जो लेते हैं, हाँ, प्रायोगिक रूप से, तो उसमें सुपारी कितनी हम रखते हैं? नहीं, एक ही रखने हैं, और उसी के ऊपर सब देवताओं का आवाहन करना है। कहीं कहीं वो 3 रखते हैं। अच्छा, एक देवता, एक मूर्तिपति और एक लोकपाल। अच्छा, हाँ, वो भी पद्धति है, हमने भी देखा है वो। लेकिन अगर एक रखे तो कोई उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि सुपारी के ऊपर ये सभी मूर्तिपति, हाँ हाँ, तो इसीलिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूगी फले कलशे मूर्तिपति। ये ऐसे प्रश्न है कि जब तक पुस्तक में देखेंगे नहीं तब तक होगा भी नहीं, प्रश्न भी नहीं आएगा। नहीं, थोड़ा जब, क्योंकि ये क्या है, प्रयोग के समय में ये शंकाएं आती है, लेकिन हम वहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, बात ये होती है। हाँ तो अभी तो अपने पास समय है, इसलिए निश्चित रूप से इस पर चर्चा होनी आवश्यक भी है। तो फिर बाद में ये जो देवताएं हैं मूर्तिपति के, उनके नाम वहाँ पर आवाहन के तौर पे दिया हुआ है। आवाहन के बाद में मूर्त्यधिपति लोकपालेभ्यो नमः इति मंत्र से उनका पंचोपचार पूजन करें और निवेदन करें। पंचकुंडी पक्षे नवकुंडी पक्षे च मूर्तिपति लोकपाल आवाहन व्यवस्था। पंचकुंडी पक्षे नवकुंडी पक्षे आचार्य कुंड ईशान्याम, जैसे अपन ने अपनी बात हुई, तो उन्होंने आचार्य कुंड जो है उसके ईशान में इनका आवाहन योग्य है। तत्र पंचकुंडी पक्षे पूर्वकुंड ईशान्याम शुद्ध वायव्याम। हाँ, अब शुद्ध वायव्याम ठीक है। तत्र पंचकुंडी पक्षे पूर्वकुंड ईशान्याम शुद्ध वायव्याम पृथ्वी मूर्ते पृथ्वी इंद्रार्य। अच्छा, दक्षिण कुंड से शुद्ध वायव्या। अच्छा, इन्होंने फिर ये भी कहा है कि भाई वायव्य में लीजिए, और सभी कुंडों के ईशान में शुद्ध वायव्य में, ये इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, पश्चिम कुंड के ईशान में। बाकी जो है पूर्व कुंड में और दक्षिण कुंड में शुद्ध वायव्यम कहा है, और तत्पश्चात पश्चिम कुंड के ईशान में कहा है, और उत्तर कुंड के ईशान में कहा है। मतलब प्रधान कुंड के संलग्न में सब देवता है। हाँ, क्योंकि वो रचना भी उसी प्रकार से है, क्योंकि अग्नि भी वो एक ही है, क्योंकि अग्नि स्थापन जो होता है वो भी आचार्य कुंड में स्थापन करे, आचार्य कुंड से फिर वितरण करे, तो वही उचित है। क्या कुछ रुकना है? अच्छा, गुरु जी से, जी ठीक। तत्पश्चात नवकुंडी पक्ष आचार्य कुंडम विहाय पूर्वादिक्रमेण कलशे। नवकुंडी में आचार्य कुंड जो है उसको विहाय पूर्वादिक्रमेण कलशे, आचार्य कुंड के पूर्व में फिर कलश के ऊपर एक मूर्त्याधिपति लोकपालानाम आवाहनम। पूर्वकुंडश्याम तत्पश्चात आग्नेय कुंड ईशान्याम, हाँ, और दक्षिण कुंड ईशान्याम
पश्चिम कुंड नैऋत्य कुंड ईशान्याम, पश्चिम कुंड ईशान्याम, इस प्रकार से हर एक कुंड के ईशान में स्थापन करे, आवाहन स्थापन पूजन करे। ऐसा इन्होंने वो भी पर्याय यहाँ पर दिया हुआ है। शैवे पंचमूर्ति पक्षे वैष्णवे पंचमूर्ति पक्षे मूर्तयो मूर्तिपतिश्च देवता प्रकरणे निरूपिता। अच्छा, देवता प्रकरण में इन्होंने कह दिया है, वो भी देखना जरूरी रहेगा। एवं विष्णु गणेश देवी सूर्यानाम अष्टमूर्तयोः मूर्त्यधिपतयस्तत्तन्मन्त्रा अपि देवता प्रकरणे निगदिताः। एवं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेदानां पृथक पृथक मूर्त्यधिपति लोकपाल मंत्राः गम पुराणाद्युक्त, सही है ना? हाँ, नहीं, उसके पहले ऊपर की लाइन छूट गई। मूर्त्यधिपति लोकपाल मंत्राः शांतिक पौष्टिक होम मंत्रा विभिन्न देवता परिवारादीनां ऋग्वेद कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद तंत्रागम पुराणाद्युक्ता विभिन्ना मंत्रा अपि देवता प्रकरणतोनुसंधेयाः। अभी इन्होंने थोड़ा इस पे ये दिया है कि शैव पंचमूर्ति, शिव के साथ में यदि पंचमूर्ति है, मतलब शिव परिवार, वह विष्णु में है तो विष्णु परिवार जो पंचमूर्ति हो, तो तत्पश्चात एवं विष्णु गणेश देवी सूर्या, यह इसके अलावा विष्णु गणेश देवी सूर्यानाम अष्टमूर्तयो हो, ये इस प्रकार से जो 8 मूर्तियां हैं, मूर्तिपति मूर्तिपति जो पति है वो 8 देवता, मूर्त्यधिपतयस्तत्तत् मंत्राणाम अपि देवता प्रकरणे, वो जो मूर्त्यधिपति देवता का मंत्र है वो हमने देवता प्रकरण में बोल दिया है। एवं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इत्यादि जो मूर्त्यधिपति लोकपाल मंत्र है वो भी शांतिक पौष्टिक होम मंत्र, ये सब बोल दिए हैं। विभिन्न देवता परिवारादीनाम ऋग्वेद कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद तंत्राणागम। अभी आगम तंत्र से जो भी है, पुराण से जो भी है, वो देवता का वहाँ पर मंत्रों के उच्चारण करें और उससे आवाहन पूजन हवन इत्यादि संपन्न आप कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। तत्पश्चात द्वारपाल जाप्य सूक्तानि, वो तो सामान्य से हम जानते हैं। पूर्व में ऋग्वेदिनो होमे प्रवर्तने यावद् होमं सकृत पुनः पुनर्वाम जपम कुर्याताम। अभी पूर्व में कौन कौन से सूक्त बोलने हैं, क्योंकि यदि सविधि यज्ञ मंडप है तो उसमें 4 द्वार है, 4 द्वार है तो 4 द्वारपाल है हर एक वेद के, तो 1 है या 2 है, जो भी संख्या है, तो वो वहाँ पर उसका पठन करे। पूर्व में ऋग्वेदी जो है वो श्री सूक्त, पावमान, सोम सूक्त, शाकुंत सूक्त, शांति सूक्तानि, इंद्र सूक्तम, राक्षोगनहम, यहाँ पर पूर्व में बोले। दक्षिण में कृष्ण यजुर्वेदिनौ, यदि वेदिनौ बोले हैं तो 2 कम से कम चाहिए वहाँ पे। रुद्र सूक्तम, पुरुष सूक्तम, श्लोकाध्यायः देवसविता प्रसूव, ब्रह्मविद भृगुः, शुक्रियम युञ्जते मंडलाध्यायः, आदित्यो वा यपयन, शुक्ल यजुर्वेद। अभी ये हो गया कृष्ण यजुर्वेद के जो सूक्त उन्होंने कहे हैं। तो बाद में शुक्ल यजुर्वेद के नमस्ते सहस्रशी देवसविता प्रसूव ऋचम वाचम मंडल ब्राह्मण में जदे तन्मंडलम, पश्चिमे सामवेदिनो, ये हो गए अपने शुक्ल यजुर्वेद के। तत्पश्चात पश्चिम में सामवेदी जो बैठे हैं वो बोले वामदेव्यम बृहत ज्येष्ठ रथंतर पुरुष सूक्त। अभी ये बृहत ज्येष्ठ और रथंतर ये साम के प्रकार है, तो ये भी वहाँ पर बोले। पुरुष सूक्त है, रुद्र सूक्त है, आज्यदोहम जो पूर्णाहुति में वसोरधारा में बोलते हैं सामवेदी, उसको कहते हैं आज्यदोह। शांत्यध्याय भारुंड सामानी, भारुंड साम एक विशेष प्रकार से साम की परंपरा है और सूक्त है, वो भी वहाँ पर बोले। उत्तर में अथर्ववेदी जो बैठे हैं वो बोले अथर्वांगिरस, नील सूक्त, रुद्र सूक्त, अपराजित, देवी सूक्त, मधु सूक्त, रोधस सूक्त, शांतिक सूक्तानि।
यह अथर्ववेदी अपने अपने द्वार पर इसका पठन करते रहें विशेष रूप से। बाकी यदि पूर्ण संभव है, क्योंकि 3 दिन में तो पूर्ण नहीं होता है, ऋग्वेद बोलना थोड़ा कठिन हो जाता है 3 दिन में पूर्ण। यजुर्वेद में कोई दिक्कत नहीं, मूल संहिता बोल सकते हैं, लेकिन सामवेद और अथर्ववेद जो है, या अथर्ववेद भी बोल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं पूर्ण, लेकिन सामवेद और ऋग्वेद थोड़ा कठिन होता है 3 दिन में पूर्ण करना, तो इसलिए वो संभव नहीं है पूर्ण पारायण। तो कम से कम आप ये सूक्तों का पठन निश्चित रूप से करें। बाद में होम प्रकरण है, संस्कार योग्यमाज्यम चरवादिकम हविरग्नावधिश्रित्य सृक्स्रोव प्रतप्य सम्मार्जन कुशैः सम्मार्ज्य प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष पुनः प्रतप्य स्वदक्षिण देशे स्थापयेत्। आज्यादिकमुद्वास्य पवित्राभ्यामुत्पोय अवेक्ष अपद्रव्यम निरस्य अन्यानि हविषीं प्रोक्ष होममारभेत्। अब ये लिखने का मूल तात्पर्य ये है कि ग्रह होम तो संपादन हो गया, मतलब यहाँ पर ग्रह होम पूर्ण हुआ है, या इस प्रकार से हम आगे आए हैं। तो ग्रह होम के पश्चात जो विराम हुआ है, तो उसमें श्रुवा और श्रुचि में जो भी कोई दोष, स्पर्शास्पर्श या कीटक वगैरह इत्यादि दोष है, तो वो दोष निकलने के लिए फिर उन्होंने प्रतपन इत्यादि सब संस्कार श्रुवा के करे, ऐसा विशेष रूप से कहा है। आज्य और श्रुवा इन दोनों के संस्कार आप उचित कर ले, और वो हवन योग्य है कि नहीं वो भी देख ले संस्कार करते समय, ऐसा उनका कहना है, इसलिए ये इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर। तत्पश्चात शांतिक पौष्टिक होम। जी जी, जो की बात हुई और आपने आखिर में जो पढ़ा है, हाँ, शैवे पंचमूर्ति पक्षे, वैष्णवे पंचमूर्ति पक्षे, वो सब अलग अलग देवता है, विष्णु गणेश आदि। हाँ हाँ हाँ, तो समझो कि जो प्रधान है, जो गणेश के मूर्तिपति हाँ, है, देवी के मूर्तिपति अलग है। जी, तो जो प्रधान देवता होंगे, हम देखते हैं ज़्यादातर सभी मंदिर में देवता ज़्यादा ही होते हैं। हाँ प्रधान देव जो है उसके अनुसार मूर्तिपति बदलेंगे। हाँ, सही है, अगर प्रधान गणेश है तो वो मूर्ति लोकपाल समान रहेगी, जो है वो बराबर, लेकिन मूर्तिपति बदल जाएंगे, बराबर। तो ये बराबर है, क्योंकि उसी दृष्टि से फिर उन्होंने लिखा है एवं विष्णु गणेश देवी सूर्यानाम अष्टमूर्तयो हो। इसी प्रकार से इन देवताओं के अष्टमूर्ति जो है वो निश्चित है, और फिर मूर्त्यधिपतयस तत्तत् मंत्राणाम अपि देवता प्रकरण में नाम के साथ दिया है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर उसी प्रकार से हम आवाहन करें, और उसी प्रकार से फिर आगे हवन में भी वो ले, ऐसा उनको निश्चित रूप से अभिप्रेत वहाँ पर है, वो भी शायद उन्होंने दिया हुआ है। बहुत सारे कर्मों में प्रधान कोई भी हो, इसमें जो लिखा है वो आह्वान करके देता होम चलता है। सब मतलब सामान्य रूप से जो भी है वो चल जाता है। इसमें लिखा है ना, तो होता है, निश्चित रूप से होता है। अच्छा, इसमें अक्षय भाई मेरे अभी एक थोड़ा मतलब 2 बार पढ़ा, लेकिन अभी ध्यान में आया, ये सामवेदा अथर्ववेद तंत्र, बिल्कुल अंतिम जो पंक्ति है, तो तंत्रागम पुराणाद्युक्ता। तंत्रागम ये अथर्ववेद का एक महत्वपूर्ण अंग है, और आगम के जो भी ग्रंथ है तो उसमें सभी तो लगभग है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ है तंत्रागम के जो ग्रंथ है, और उसमें अन्य अन्य विषयों के अन्य अन्य प्रयोग भी लिखे हैं। जैसे कि शायद हमारी बात हुई थी पिछली बार, जैसे अपने रथारोहण, नूतन रथ जो शायद बात हुई थी अपनी, तो नूतन रथ जो निर्माण होता है तो उसका फिर रथ का पूजन इत्यादि जो है ये तंत्रागम में आता है। हाँ, ये सब तंत्रगम में आता है। और मतलब रथार्चन पद्धति ऐसा एक छोटा सा है, मैं आपको भेजूंगा सबको। तो रथार्चन पद्धति एक हस्तलिखित है, वो भी आगम से ही आया, तंत्रागम से ही आया हुआ है।
तो ये विशेष उसमें मेरे जानकारी में ये विशेष उसमें से आया हुआ है। ऐसे अन्य अन्य प्रयोग उसमें से आए हुए हैं। सपर्या जितने भी है हाँ 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 हाँ, तो ये भी जरूरी है। अभी वो शब्द आ गए इसलिए थोड़ा ध्यान तंत्रागम। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी बाद में शांति पौष्टिक होम की ओर चलेंगे। ततः आचार्यः पलाशोदुम्बराश्वत्थ शम्यपामार्ग समिधां प्रत्येकं षोडशाधित शधिक है ना, हाँ ये तो हो गया है। षोडशाधिक शतद्वयं कुंड समीपे दधि मधु घृत प्लुतम निधाय। तथा उन्होंने कह दिया है कि भाई आचार्य जो है पलाश, क्योंकि ये जिम्मेदारी आचार्य की है, क्योंकि आचार्यत्व करना है तो बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है कौन से कुंड पे कौन सी देवताओं की आहुति किस द्रव्य से होगी, ये सब उनको बहुत ही बिल्कुल अनुसंधान रखते हुए कर्म करना होता है। तो आचार्य के लिए इन्होंने सूचना दी है। पलाश, औदुंबर, अश्वत्थ, शमी, अपामार्ग, ये जो समिधा हैं प्रत्येकम षोडशाधिकम 16 से ऊपर रखे, षोडशाधिकम शतद्वयम 216 वहाँ स्थापित करे कुंड समीपे, और दधि मधु घृत प्लुतम निधाय। और इसमें कोई किसी की शंका है जो अभी ध्यान में आया? मीत ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ अच्छा, तो हिरण्यगर्भः इत्यभिमन्त्र शान्तिकैः पौष्टिकैश्च मंत्रैर्यथा विभागम स ऋत्विग जुहुयात्। ऋत्विज गणों के साथ में शांतिक पौष्टिक जो भी है, जो भी मंत्र आपने लिए हैं, तो वो मंत्र से आप शांति पौष्टिक हवन वहाँ पर यथा विभाग संपन्न करें। एवं पलाशादिकाः समिधः, हाँ फिर आगे उन्होंने बोल दिया है कि 5 जन बैठे हैं, 216 लिए हैं, तो 1080 वह संख्या हो जाएगी। 80 सहस्र संख्या का भवन्ति, 1080 ये संख्या हो जाएगी। शांतिक पौष्टिक मंत्राणाम उद्देश्य अनेकेषां मंत्राणाम निर्देशो विभागः स्वीकारञ्च शास्त्रार्थ प्रकरणे बहुधा विचारितः स ततोऽनुसन्धेयः। अच्छा, इसमें शांतिक पुष्टिक के मंत्र में उद्देश्य अनेकानेक भेद है जो शायद उन्होंने वहाँ पर शास्त्रार्थ प्रकरण में दिए हैं। तो बाद में समिधाम सर्वथा लाभे यवैस्तद्भावे तिलैर्वा होमः कार्यः। सभी समिधाओं को आप सम्मिलित करें जो जो कहे हैं। यदि वो संभव नहीं है, उसके अभाव में तिल ले सकते हैं पर्याय के स्वरूप में, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कह दिया है। अच्छा, कुछ मैं कहने वाला था लेकिन ठीक है, चलो बाद में ध्यान आएगा तो बता दूंगा। विभागश्चेत्थम 18 ब्राह्मणान् उपवेश्य 30 शांतिक मंत्रैः 30। हाँ अच्छा, ये मैं ये कहने वाला था, शांति पुष्टि होम जो आता है, शायद अपने इसमें दिया होगा उन्होंने कहीं ना कहीं उसका ग्रह होम के पश्चात जब तक उत्तरांग होम नहीं होता है, माने स्थापित देवताओं का जो मंडल देवताओं का होम नहीं होता है, तब तक प्रतिदिन शांति पुष्टि होम होना चाहिए। हाँ हाँ, जब तक अधिवास है। तो ये भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, तो आप भी सब लोग विद्यार्थी ध्यान रखें। मंत्र समुदायांते मंत्रेश होमो मंत्र समुदायांते 12 ब्राह्मणोपवेशनम 45 वारम शांतिकैः 45 वारम पौष्टिकैः, तो 63 वारम 18 ब्राह्मण यदि बैठते हैं और 30 बार यदि बोलते हैं तो इस प्रकार से शांतिक मंत्र हो जाएंगे। 63 वारम पौष्टिक मंत्र, इसी प्रकार से पौष्टिक मंत्र भी लीजिए। और दूसरा पर्याय दिया है 12 ब्राह्मण यदि बैठते हैं तो 45 बार शांतिक और 45 बार पौष्टिक मंत्र आपको बोलना है, जो कि निर्धारित संख्या हमारी पूर्ण हो सके 1080। तत् नव ब्राह्मणान उपवेशने
9 यदि ब्राह्मण बैठते हैं तो 60 बार आप शांतिक बोलिए, 60 बार पौष्टिक बोलिए। इस प्रकार से कुल संख्या आपको 1080 की पूर्ण करनी है, ऐसा अंतिम में उन्होंने बोल दिया है। अन्य देवेषु देवता मंत्र प्रकरणे संपूर्णा मंत्रास्तत्र द्रष्टव्या। अन्य जो देवता है उनका देवता मंत्र प्रकरण में संपूर्ण मंत्र वहाँ पर दिया हुआ है, वो आप देख लीजिए, ऐसे उन्होंने बोल दिया है। फिर बाद में शांतिक मंत्र बोले हैं, जो सामान्यतः लगभग आप सभी को ज्ञात होगा, नहीं मित पता है शांतिक मंत्र, पौष्टिक मंत्र तुला रे माहिती आहे? शांतिक पौष्टिक मंत्र हे जे दिलेले आहेत ते माहिती आहे का? हां ठीक है। तो बाद में कौन से ग्रंथों में क्या शांतिक पुष्टिक के लिए लिया जाता है वो आगे उन्होंने दिया है। यहाँ पर शांतिक मंत्र लिखे हैं, पौष्टिक मंत्र लिखे हैं, उसके नीचे मयूख है। अब प्रतिष्ठा मयूख में शन्नो वाता शन्न इंद्राग्नि शन्नो देवी इत्यादि शांतिकाः। तत्पश्चात पद्मनाभ, प्रतिष्ठा पद्मनाभ नाम से जो ग्रंथ है तो उसमें शन्नो वाता शन्न इंद्राग्नि शन्नो देवी देवुः शांतिरिति शांतिकाः। प्रतिष्ठा त्रिविक्रम जो ग्रंथ है उसमें शन्नो वाता शन्न इंद्राग्नि शन्नो देवी देवुः शांति शांतिका। प्रतिष्ठा संग्रह जो है शन्नो वाता शन्न इंद्राग्नि शन्नो देवी शांतिकाः। अब ये हो गए भेद शांति मंत्र के। तत्पश्चात उन्होंने प्रतिष्ठा मयूख में पौष्टिक मंत्र दिए हैं, अयम अग्नि गयस्पानो त्र्यंबकम, ये 3 मंत्र पौष्टिक मंत्र पौष्टिक होम में मंत्र दिए हैं। प्रतिष्ठा पद्मनाभ में अयम अग्नि गयस्पानो अमीवः इह पुष्टिम त्र्यंबकम, यह पौष्टिक मंत्र दिए हैं। प्रतिष्ठा त्रिविक्रम में अयम अग्नि गयस्पानो अमीवः वसुवित पुष्टिवर्धनः सुमित्रः सोमनो भव, यह ऋग्वेद का मंत्र आता है। यह पुष्टिम, पुष्टि नर क्या शब्द है वो, पुष्टिर नरज्जा, नहीं यहाँ पे वो अस्पष्ट हो गया है। पुष्टि, हाँ यह पुष्टिम, आगे आगे इतना ही है। अच्छा आगे इसमें पुष्टि पुष्टिर नरज्जीवान ऐसे कुछ लिखा है। यह पुष्टि में है, पुष्टि पृथ्वी के, हाँ वो तो नीचे है। हाँ हाँ ये, हाँ ये ऊपर, हाँ नरनवान, पुष्टि नरनवान। अच्छा वो थोड़ा अस्पष्ट हो गया था। पुष्टि नरनवान, ठीक है, वो मंत्र शायद इसमें आया होगा, अपने इसमें तो नहीं है शायद। हाँ ऋग्वेद लिखा है आगे, बरोबर। बाद में गयस्पाना प्रतरणः शिवो नामासि और त्र्यंबकम, यह मंत्र पौष्टिक के लिए लीजिए। एतद् विचारो देवता मंत्र प्रकरणे कृतः, यह विचार हमने देवता मंत्र प्रकरण में किया हुआ है, ऐसा भी उन्होंने अंतिम में कह दिया है। फिर बाद में मूर्तिपति लोकपाल होम जो है तो उसके बारे में थोड़ा विवेचन दिया हुआ है। ततो मूर्तिपा ऋत्विज एव एक कुंडे पलाश समिद्भिराज्येन तिलैर्वा प्रत्येकम। इसमें जो शांति पौष्टिक होम होगा 1080 आहुति उसमें हुई जी, ये एकमात्र होम है जिसका कोई पर्याय नहीं है, वो 1080 देनी ही है। हाँ देना ही, कोई नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल उसमें किंतु परंतु कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं। वो 1080 की कहीं पढ़ने पर नहीं आता, हाँ ध्यान में आता है कहीं और कोई ग्रंथ? नहीं, मेरे भी जानकारी में 1080 ही है। जी। और तत्पश्चात आता है मूर्तिपति लोकपाल होम। तो ततो मूर्तिपा ऋत्विज एक कुंडे पलाश समिद्भिराज्येन, यहाँ पर मूर्तिपति लोकपाल होम के विषय में उन्होंने कहा है कि ऋत्विज जो है एक कुंड के पक्ष में पलाश समिद्भिर आज्येन, पलाश की समिध जो है वो आज्येन मने आज्य लिप्त करके प्रदान करे, या तो फिर तिल 1008 या 28, यहाँ पर पर्याय दिया हुआ है, 28 भी ले सकते हैं। संख्यया जुहुयात पंचकुंडम आचार्य कुंडम विहाय पूर्व दक्षिण पश्चिमोत्तर
कुंडेषु मूर्तिपति लोकपालानां द्वयम द्वयम जुहोयात। इस प्रकार से कुंडों की संख्या कितनी है उस प्रकार से आपको कुल मिला के 108 या 28 की संख्या मूर्तिपति लोकपाल होम में लेनी है, ऐसा इन्होंने कह दिया है। और जितने कुंड हो फिर उसमें वो उतना गणित करके फिर आप निश्चित कर लीजिए कि भाई 108 कितने आहुति दे, तो और 128 यदि देने हैं तो कितनी आहुति दे, इस प्रकार से वो निर्धारित कर लीजिए हिसाब करके, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। पालानाम उद्देश्य, हाँ, मूर्तिपति लोकपाल उद्देश्य यह आहुति दीजिए। एक कुंडे अष्टोत्तर शतपक्षे 12 ब्राह्मणा। अभी आगे लिखा है एक कुंड पक्ष, यदि एक ही कुंड है तो 108 यदि आपको लेनी है तो 12 ब्राह्मण बैठे तो षड्वारम 12 ब्राह्मणा नववारम नवब्राह्मणाम 12 वारम प्रत्येकम मूर्तिम। इस प्रकार से प्रत्येक मूर्ति के लिए जो देवता है वो आपको यदि 18 ब्राह्मण बैठे हैं तो 6 बार बोलने हैं, 12 ब्राह्मण बोलने हैं तो 9 बार बोलने हैं, 9 ब्राह्मण यदि बोले हैं तो 12 बार आपको बोलना है। इस प्रकार से सब विवेचन उन्होंने वहाँ पे दिया है। आगे फिर प्रत्येक मूर्ति के देवता जो है वो उस देवता के मंत्र भी उन्होंने वहाँ पर लिए हैं, उसी देवताओं के मंत्रों से। अब इसमें एक समय यदि है तो बहुत कर्मकांडी बंधु अपने आवाहन के समय भी समंत्रक स्थापन करते हैं, तो वो समय की बात है। हाँ, जैसे अनुकूलता हो उस प्रकार से करें, लेकिन वहाँ पर आपको यदि समय नहीं तो आप नाम मंत्र से आह्वान करें, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यहाँ पर हवन मात्र जो है वो आपको समंत्रक करना है, ऐसा इनका आग्रह है। तो उस प्रकार से इन्होंने वहाँ पे देवता और मंत्र दिए हुए हैं। तत्पश्चात 24 देवता है वो, तो उस उद्देश्य से सभी के मंत्र भी वहाँ पे सामने दिए हैं, उस प्रकार से हवन पूर्ण करे संख्या। एवं ऋग्वेदीनां मूर्तिपति लोकपालानां तत्तद्वेग निगदिताः मंत्राः ऋग्वेदादीनां। यहाँ पर ऋग्वेदियों के लिए मूर्तिपति लोकपालानां तत्तद्वेद निगदिता, उनके हरेक के वेद के अनुसार मंत्र जो है वो लीजिए। गणेश देवी सूर्य विष्णु नाम भिन्ना, गणपति देवी सूर्य विष्णु यह यदि देवता है तो उनके मंत्र भिन्न होंगे। मूर्तिधिपति तेषां मंत्रांश्च शैवै वैष्णवे च पंचमूर्तिधिपति स्वीकारे तत्तत् मंत्राः प्राग निर्दिष्टे। वहाँ पर उन्होंने देवता मंत्र प्रकरण में पहले कह दिया है कौन कौन से मंत्र किस देवता के लिए लेना है। अन्य देवता मंत्रांश्च पुनः सर्वे तत्र द्रष्टव्या, अन्य देवताओं के लिए भी सभी वहाँ पर बता दिया है, ऐसा इन्होंने अंतिम में कह दिया है। अभी स्थाप्य देवता होम, स्थाप्य देवता होम जो है, स्थाप्य देवता माने कौन सी देवता आती है? जो स्थापन करने वाले जो देवता है तो उनके निमित्त में जो होम होता है उसको स्थाप्य देवता होम कहते हैं। स्थाप्य देवता लिंगकेन मंत्रेण घृतेन तिलैर्वा अष्टोत्तर सहस्र अष्टोत्तर शतान्य अतर सहस्राष्टोत्तर शतान्यतर न्यतर संख्यया प्रतिदैवतम जुहुयात। इस प्रकार से जो जो संभव है उस प्रकार से आप लीजिए। यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि भाई पहले तो अष्टोत्तर सहस्र लीजिए, वो संभव नहीं है तो शत लीजिए, और प्रतिदैवतम जुहुयात, प्रत्येक देवता के लिए दीजिए। स्थाप्य देवता लिंग का ऋग्वेद कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद सामवेद अथर्व वेद तंत्रागम पुराण गायत्री नाम मंत्राः पूर्व प्रकरणे निर्दिष्टाः प्राधान्येन। अभी उसमें स्थाप्य देवताओं के जो भी नाम है या जो भी मंत्र है वो हमने चारों सभी मंत्रों के
सभी वेदों के और वेद तंत्र, मतलब 4 वेद हो गए, कृष्ण यजुर्वेद भी उसमें आ गए, वेद तंत्रागम पुराण गायत्री नाम मंत्र, जो वेद तंत्रागम में जो मंत्र है वो पुराणोक्त मंत्र, गायत्री मंत्र और नाम मंत्र, यह सब पूर्व प्रकरण में हमने बोल दिया है। अन्य देवता नाम मंत्रा स्वयमुह नीयाः, स्वयं उहनीयाः, मतलब वो सब अन्य देवताओं के मंत्र जो है वो आप स्वयं बोल दीजिए, जो भी आपको उचित लगे, ऐसा इन्होंने बोल दिया है शास्त्री जी ने। उसके बारे में उन्होंने कुछ विशेष ऐसा नहीं कि भाई इसके लिए अमुक ही मंत्र लीजिए। तत्र केवल देवे पिंडिकायाः पत्नी रूपत्वात् पत्नी मंत्रेण पिंडिका होमः। पिंडिका होम जो आता है वो आगे आएगा विषय, तो उसके बारे में भी उन्होंने बोल दिया है। पिंडिका जो मंत्र है वो भी होम आपको लेना है। केवल देव्याः प्राधान्ये पिंडिकाया देवी रूपांतरम मत्वा तत्तत् मंत्रेण होमः। अब केवल दुर्गा जी है, मतलब भगवती है यदि, तो उसके लिए भी पिंडिका मंत्र जो है वो भी, मतलब वो हाँ आयंगो है, गौरीर्मीमा है, तो ये मंत्र जो है वो आप वहाँ पर ले। यद्यपि पद्धतिषु नहीं, उसके पहले क्या रहेगा, मंत्रेण होम, ताम्रमय काष्ठमयांतर ध्वजदंडे स्थाप्ये ओम केतुं गृह्णन् इति मंत्रेण शिखर स्थापने ओम अजिग्र कलशम, ये भी आप लीजिए। ताम्रमय काष्ठमय अन्यतर ध्वजदंड, जो भी धातु या काष्ठ से निर्मित जो ध्वजदंड है उसके लिए आप केतुं गृह्णन् इस मंत्र से हवन लीजिए। शिखर स्थापन, शिखर में जो कलश हम स्थापन करेंगे, शिखर का स्थापन होगा, तो उसके लिए आजिग्र कलश यह मंत्र लीजिए। इति मंत्रेण वाहन स्थापने च वाहन मंत्रेण होमः कार्यः। अब वाहन यदि है, समझो विष्णु का स्थापन है, आगे कूर्म का स्थापन है विष्णु भगवान के, तो वहाँ पर जैसे जस्य कूर्म, वो आप सोचिए कौन सा मंत्र लेना है। जैसे क्या वाहन है, जैसे सिंह है तो जा व्याघ्रम विघोचिको, ये भी मंत्र आता है, वो आप लीजिए। वो क्या लेना है वो आप निश्चित करिए, ऐसा इन्होंने बोल दिया है वाहन के बारे में। यद्यपि पद्धतिषु 12 सहस्र 6 सहस्र 3 अष्टोत्तर सहस्राष्टोत्तर शतरूपा संख्या उक्ता। पद्धति से 12,000, 6,000, 3,000, अष्टोत्तर, हाँ 1008 और शतरूपा, तो इस प्रकार से आप संख्या निश्चित करके वहाँ पर हवन करिए। आगे लिखा है किंतु तादृश विद्वद ब्राह्मणाला लाभे, वहाँ पर कोई जानकार यदि है, हाँ यदि उपस्थित नहीं है, अलाभ है, हाँ, तो फिर आप एक संख्या का निश्चित करिए, क्योंकि ये 12,000 से आरंभ होता है, उच्च पद्धति है 12,000 हो हवन संख्या स्थाप्य देवता का। किंतु वहाँ पर उतने विद्वान ब्राह्मण के उपस्थित नहीं है, तो आप कम से कम 1008 लीजिए, वो भी संभव नहीं है तो कम से कम 108 दीजिए। उचितम संख्या ग्रहणम उचितम। वर्तमान युगे तथैव याज्ञिका संप्रदायः देवता होमे सपरिवार शिव देवता मंत्राः ओम गण उचितम। वर्तमान युगे तथैव याज्ञिक संप्रदाय, जी, हाँ, 108 या 1008 करते हैं, बरोबर। शास्त्र में जो है सहस्राष्टोत्तर शतरूपा, कम से कम 1008 देना चाहिए। वो भी संभव नहीं, मतलब 12,000 तो कहाँ है उन्होंने, लेकिन फिर कम से कम 12,000 नहीं संभव तो कम से कम 6,000 दीजिए, वो संभव नहीं 3,000 दीजिए, वो संभव नहीं है तो अष्टोत्तर सहस्राष्टोत्तर शतरूपा, हाँ, तो मतलब ये सब उस क्रम से जो भी संभव है कम से कम 108 का तो पक्ष लीजिए आप, ये आग्रह उनका है। तो बाद में फिर मंत्र दिए हैं, गणानन्त्वा गणपते अम्बे अम्बिके गौरी नमः शंभवाय शिवस्य गौरीर्में आयंगो पिंडिकाया। ये सब उस देवता के अनुषंग में मंत्रों की रचना यहाँ पे दी है। तो जैसे बाद में
अपने वाहन की बात हुई थी, तो आशु शीशानु नंदीश्वरस्य जस्य कूर्मस्य केतुंग्रन्वन्न ध्वजस्य आजिग्र कलशम शिखरस्य, इस प्रकार से मंत्रों की रचना आप करें और उसका हवन आप पूर्ण कर लीजिए। द्वादश ब्राह्मणोपवेशने प्रतिमंत्रम नववारम। अभी फिर वो क्रम दिया है, कितने ब्राह्मण बैठेंगे तो कितनी आहुति लेनी है। इसमें जो पिंडिका हम लेते हैं, जी पिंडिका यानी देव जहाँ पर बैठेंगे वो जो जी, आसन। आसन। जी तो समझिए कि अभी ये शिव परिवार है, तो जितने देवता इसमें बैठेंगे, शिव है, गणेश है, हनुमत है, गौरी है, हाँ। तो उन सभी की पिंडिका अलग अलग लेते हैं। नहीं, पिंडिका यदि अलग अलग है तो पिंडिका अलग अलग ही होगी सामान्यतः। हाँ। शिवलिंग अंदर बैठेगा बरोबर। गर्भगृह में, हाँ हनुमत और गणेश जी बाहर बैठेंगे, हाँ तो उतनी पिंडिका अलग अलग लेते हैं। हाँ, लेना चाहिए, मतलब लेना चाहिए। लेना चाहिए, क्योंकि सभी देवताओं का वैसे कौन से गर्भगृह में कौन सी देवता है उसमें भी थोड़ा शास्त्रार्थ में उन्होंने विवेचन दिया होगा। तो सामान्यतः यदि एक ही पिंडिका है और मुख्य देवता शिव है, तो आप शिव पिंडिका के ही मंत्रों से हवन करें। कोई अन्य मंत्र, मतलब परिवार उनके साथ में परिवार यदि है तो उसमें वो एक आ गए, क्योंकि आप शिव प्रधान माने हैं, तो उसमें उसके साथ वो आ गए। पिंडिका यदि संलग्न है, यदि भेद है उसमें, तो अलग अलग मंत्र लेना भी जरूरी है। यदि संलग्न है, एक ही पिंडिका में सभी देवताओं को विराजित कर दिए, पिंडिका एक ही हुई, क्योंकि जैसे कूर्मशिला से ऊपर आए तो पिंडिका यदि एक ही है तो वो एक ही मानी जाएगी। देवता भले चाहे पिंडिका के ऊपर अनेक है, मतलब जैसे शिव है, पार्वती है, गणेश है, समझो 3 देवता हो गए एक ही पिंडिका के ऊपर। तो वहाँ पर इसमें पिंडिका के विषय में वो एक मुख्य जो है वो ही लेना चाहिए। लेकिन स्थाप्य देवता होम का यदि विचार करते हैं तो फिर तीनों के लेना है, क्योंकि तीनों के स्थाप्य देवता है, स्थाप्य होने वाले हैं। हाँ, अनेक है। हाँ हाँ, तो फिर इस प्रकार से आप रचना करके उस प्रकार से हवन पूजन जो भी कर्म है वो इस प्रकार से आप थोड़ा, मतलब एक सूत्र में उसको करें, ऐसा तात्पर्य है इनका। तो ये हो गया अभी स्थाप्य देवता होम। पंचकुंडी नवकुंडी पक्षयोर होम विशेषः। अभी पंचकुंडी है, नवकुंडी है, तो उसमें होम का क्या विशेषताएं हैं वो उन्होंने बता दिए हैं। अभी उसमें जाना जरूरी है अपने को, ठीक है। प्रधान देव मंत्रेण पूर्वकुंडे घृतेन अष्टवारम। अब प्रधान देव जो है उस मंत्र से, प्रधान देव के मंत्र से पूर्व कुंड में आज्य की आहुति होगी 8 बार। दक्षिण कुंड में प्रधान देव की ही आहुति होगी दध्नाष्टवारम। हाँ, तो मतलब दही की आहुति 8 बार। तत्पश्चात पश्चिम कुंड में क्षीरेनाष्टवारम, दूध की आहुति होगी 8 बार। उत्तर कुंडे मधुनाष्टवारम, इसी प्रकार से उत्तर कुंड में मधु की। आचार्य कुंडे मिलित घृत दधि क्षीर मधु भी अष्टवारम होमम कुर्यात्। इस प्रकार से मिलित पंचामृत, जैसे पांचों है ना, घृत दधि क्षीर मधु, हाँ 4 है। तो आचार्य कुंड में जो है, तो ये पंचकुंडी का पक्ष जब लेंगे हम, तो पंचकुंड में पूर्व कुंड में घृत 8 बार, दक्षिण कुंड में दही 8 बार, पश्चिम कुंड में दूध, बरोबर है ना, हाँ दूध 8 बार, उत्तर कुंड में मधु 8 बार, और आचार्य कुंड में जो 5वां कुंड है उसमें ये 4 द्रव्य इकट्ठा करके उसका भी 8 बार आहुति प्रदान करे। इस प्रकार से पंचकुंडी होम में विशेष हवन की व्यवस्था है। तो उसके पश्चात नवकुंडी जो है, तो उसमें पूर्व कुंड में देव मंत्रेण आज्यम अष्टवारम। पूर्व कुंड में जो देवता है उस देवता के मंत्र से 8 बार आज्य की आहुति प्रदान करे। आग्नेय कुंड में वौषट इत्याज्य अष्टवारम। यहाँ पर आग्नेय कुंड में वौषट बोलकर आहुति प्रदान करनी है आपको, वो भी 8 बार। दक्षिण कुंड में देव मंत्र से दही की आहुति देनी है 8 बार।
नैऋत्य कुंड में गायत्री मंत्र बोलना है, दधि से आहुति देनी है 8 बार। पश्चिम कुंड में देव मंत्र से दूध की आहुति देनी है 8 बार। वायव्य कुंड में जातवेद से जो ऋग्वेद का मंत्र है वह बोलकर आपको क्षीर क्या है आगे, क्षीरम अष्टवारम, हाँ, दूध की आहुति देनी 8 बार। उत्तर कुंड में देव के मंत्र से मधु की आहुति देनी 8 बार। ईशान कुंड में ब्रह्मजज्ञानम यह मंत्र बोलकर मधु की आहुति देनी है 8 बार। आचार्य कुंड में मूर्धानंदिवो इस मंत्र को बोलते हुए मिलित घृत दधि क्षीर मधु जो है मतलब 4 द्रव्य वह 8 बार आहुति प्रदान करें। इस प्रकार से यहाँ पर होम की व्यवस्था है, विशेष रूप से इस प्रकार से इन्होंने बता दिया है। तो तत्पश्चात व्यारति होम, व्यारति होम भी लेना योग्य है। करण भाई, वैसे व्यारति होम का प्रतिष्ठा में मतलब अभी जो महाराष्ट्र की जो प्रचलित पद्धति है, मतलब ग्रंथों की, महाराष्ट्र में भी आजकल प्रतिष्ठा मौक्तिक थोड़ा उपयोग में लिया जाता है। ग्रंथ योग्य है, ग्रंथकर्ता भी योग्य थे, ये हम आप सब जानते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा मौक्तिक का अभी थोड़ा सा लिया जा रहा है। इसके पहले अन्य प्रतिष्ठा विषय के जो ग्रंथ है उसमें से लिया जाता था, इसलिए व्यारति होम खास रूप से नहीं लिया जाता था मेरे जानकारी में जो है। तो व्यारति होम खास रूप से नहीं लिया जाता है, जो व्यारति होम मुख्य होम में ही लेना है, मुख्य होम के साथ में ही लेना है। व्यारति होम मतलब जो अपना पूर्ण होम हो गया तो न्यून अतिरिक्त के लिए व्यारति होम अंतिम में लिया जाता था, बस वही पद्धति है जी। अन्य व्यारति होम इस बीच में नहीं आता था, लेकिन अपने यहाँ पर प्रतिष्ठा मौक्तिक में जैसे दिया है तो आजकल ये थोड़ा महाराष्ट्र में भी लिया जाने लगा है, तो इसके पहले नहीं लिया जाता था। तो उसमें व्यारति होम में तिल यव व्रीहि चरु आज्य इति पंचद्रव्यैः प्रतिद्रव्यम अथवा केवलेन आज्येन तिलैर्वा, तो इस 5 द्रव्य से आप आहुति प्रदान करें व्यारति होम में, या तो फिर केवल आज्य से या केवल तिल से। कितनी लेनी है? अष्टोत्तर सहस्राष्टोत्तर शतान्यतर संख्यया समस्त महाव्यारति भी 1008 या 108 इस प्रकार से आहुति आप प्रदान करिए समस्त व्यारति की। समस्त व्यारति माने ओम भूवर भुवः स्वः, इसको समस्त व्यारति कहते हैं। तो इस मंत्र से 10 ब्राह्मण बैठकर एक माला होम करेंगे तो वो 1008 हो जाएगी। ततो हुतशेषम आदाय ओम आग्नेय स्विष्टकृत। अच्छा, इसका ये भी है कि स्विष्टकृत भी इसका तुरंत दिया जाता है व्यारति का। ये भी मतलब व्यारति होम ही नहीं हमारे यहाँ पे होता था, तो जैसे मैंने अभी बताया, तो इसलिए उसका स्विष्टकृत की भी कोई ये नहीं थी, पद्धति नहीं थी। लेकिन ये यदि इस प्रकार से लिया जाए तो उसमें जो भी स्विष्टकृत है उसके एक ही आहुति फिर नारायण में प्रदान करे। ततो मूर्धानंदिवो इति पूगीफलेनाज्येन होमांगा पूर्णाहुति। ये होम के अंगभूत मूर्धानंदिव इति यह मंत्र बोलकर पूगीफल के साथ में आज्य होम पूर्णाहुति के स्वरूप में आप प्रदान करें। इस प्रकार से यह योग्य है। होमे प्रतिपर्यायम प्रधान देवस्य पादनाभिहृदय शिरांसि स्पृशेत। प्रत्येक होम के बाद मतलब ये प्रतिपर्याय, ये पर्याय होम जो कहते हैं, तो पर्याय में 5 अंग आते हैं, पाद नाभि हृदय शिर और सर्वांग। यहाँ पे पाद नाभि शिर और सर्वांग हृदय, पाद नाभि हृदय शिर, हाँ, तो ये 4 हो गए और 5वां आता है सर्वांग। तो इस प्रकार से उनके उद्देश्य में भी हवन करे तो ये ज़्यादा होता है व्यारति होम के बजाय। हमारे यहाँ मतलब पर्याय होम जिसको कहते हैं, तो ये पर्याय होम लिया जाता है। प्रति पर्याय 8 बार बोलकर फिर एक कलश में उसको संस्रव लेकर फिर वो संस्रव जो है कि मूर्ति के उस अवयव के ऊपर थोड़ा छिड़का उसका हर एक होम के बाद में होता है। बाद में उन्होंने कहा है देवस्य दक्षिण करणे कृतममुम होमम
देवाय निवेदयामि। जो हवन किया है वो भगवान के दक्षिण कर्ण में आप निवेदन उसका करिए। जो श्रुक होता है जी वो लेकर के जाते हैं और वो कुछ स्पर्श कराते हैं, ऐसा कहीं पढ़ने में? नहीं, मेरे तो नहीं है, नहीं। लेकिन करते हैं लोग, याद नहीं लोग। अच्छा करते, होम ये जो करने जाते हैं, हाँ 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 ये मृदानंद वो करके हाँ वो श्रुक लेकर के देव से दक्षिण करने अच्छा वो स्पर्श करने के लिए जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोग मतलब इस प्रकार से करते हैं तो देव के दक्षिण कर्ण में होम का निवेदन करके फिर वहाँ पर जल का समर्पण करते हैं, इतना है योग्य। अब ये मतलब मैं हमारे यहाँ की महाराष्ट्र की मान्यता है। तो अभी वैसे स्रुवा का जो विधान आपने बोला तो शायद भाई स्रुवा से हवन किया है तो इसलिए स्रुवा का स्पर्श वहाँ पे कि भाई इस स्रुवा से जो हवन हमने किया है वो आपको निवेदन कर रहे हैं, ऐसा भी भाव हो सकता है। लेकिन ये वैसे कोई ग्रंथ में उसकी मान्यता निश्चित रूप से नहीं है। यावन्ति दिनानि अधिवासने स्यु तत्र प्रतिदिनम, हाँ ये जैसे अपनी बात हुई थी, तो जब तक अधिवासन है तब तक प्रतिदिन शांतिक पौष्टिक मूर्ति अधिपति होम, स्थाप्य देवता होम, व्याहृति होम, तत्वन्यास होम, तत्वन्यासाः प्रतिदिनम कार्या इति बोध्यम, स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि ये सभी प्रतिदिन होना चाहिए। मतलब हवन में भी ध्यान रखें और मूर्ति के संस्कारों में भी आप ध्यान रखें, ऐसे दोनों के सम्मिलन करके आप चलिए, ऐसा इनका तात्पर्य कहने का है। प्रासाद स्नपनम अधिवासनंच, थोड़ा जलपान कर ले। अच्छा चाय भी आ गई है, ठीक, जी जी जी।